हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि हम सब आज के दिन में यहाँ इकट्ठा हैं। आज मैं जब आपसे परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहा हूं, आज बहुत सारे जीवनों को उत्तर मिलेगा। आपको मालूम, अधिकतर लोग एक बात अपनी लाइफ में कहते हैं और वो बहुत सारी चीजों का भय खाते हैं। डर उनके भीतर पाया जाता है ना। छोटी छोटी बातों का भय हमारे भीतर होता है। कितने लोग हैं? कोई है जो ये कहेगा नहीं है मेरे अंदर डर नहीं है? हाँ, कोई है? एक भी नहीं है। मतलब सबके अंदर डर पाया जाता है। पता है, होना चाहिए, पर डर जिस चीज का होना चाहिए उसका शायद हमारे अंदर होता ही नहीं है। बाइबल कहती है हमें यहोवा का भय मानना चाहिए। ये एक डर हर एक जन के भीतर होना चाहिए। कोई भी जन ऐसा ना हो जो यहोवा के भय के अधीन ना हो, यहोवा का भय ना मानता हो, वरन हर एक जन को यहोवा का भय मानना चाहिए। पर एक भय के विषय में बाइबल हमें कहती है कि हमें वो कभी भी नहीं मानना चाहिए। अगर शैतान हमको डराता है, शैतान की बातें हमको डराती हैं, तो हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मनुष्यों का भय खाना फंदा हो जाता है। जब हम भय खाते हैं तो कई बार हम फंदों में पड़ जाते हैं। आपको मालूम, बहुत सारे जीवनों में बहुत सारी बातें हैं जो उनको डराती हैं, है ना? डराती है ना। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो गैस का सिलेंडर यानी कि जो चूल्हा होता है उसे बंद करके जाएंगे, उसके बावजूद दोबारा आके घुमाते हैं, करते हैं ना। वेरी कॉमन एग्जाम्पल है ना। हमें पता है अभी बंद करके आए हैं, फिर भी हम बार बार चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है कि कहीं खुला तो नहीं रह गया, इसलिए हम बार बार चेक करने जाते हैं। अगर मेडिकल साइंस की बात करें, आपको मालूम बहुत सारे जीवनों में ये डर इस लेवल पे चला जाता है, ये फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है और डॉक्टर इसे एक साइकोलॉजिकल डिजीज बोलते हैं कि बार बार इस बात की सोच करना कि कुछ गलत होने वाला है। समझ रहे ना? बार बार ये सोच विचार करना कि कुछ गलत होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है तो आज परमेश्वर आपसे बात करने पर है, आज खुदा का वचन आपसे बात करने पर है और आपको इसका आंसर देने पर है। निकालिएगा मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 25वां वचन पढ़िएगा। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ जाती है। सुनिएगा, खुदा का कलाम आज शाम एक गंभीर बात पे आपसे बात करने पर है। बाइबल कह रही है कि यदि आप किसी भी ऐसी बात से डरते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप लगातार किसी चीज का भय खाते हैं, लगातार आप डरे जा रहे हैं व्यर्थ कल्पनाओं से, नकारात्मक बातें आपके जीवन में घर करती जा रही है, तो याद रखिएगा जो कुछ भी बातें आपको डरा रही हैं वो बातें आपके ऊपर घट जाएंगी। ये बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। बाइबल का वचन ये कह रहा है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वो मुझ पर आ पड़ती है, और आगे लिखा है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। आप समझ रहे ना? मैं एक बार कोरोना में यह प्रचार कर रहा था कि हम इतना भयभीत थे उस समय, इतना डर में थे, और मैंने उस समय एक बात को बोला था, देखिए कोरोना से बचाव जरूरी था, बचना जरूरी था, प्रिकॉशन जरूरी थे, पर उससे डरना जरूरी नहीं था। हालेलुया। हमारे जीवन इतने ज्यादा उससे प्रभावित हो चुके थे कि हम यीशु मसीह से ज्यादा कोरोना कर रहे थे। हालेलुया। और आपको मालूम,
स्टडी ये बताती है कि जो अधिकतर लोग इस बात की कल्पना कर रहे थे कि मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, स्टडी से पता चला अधिकतर लोगों को जो ये सोच विचार कर रहे थे उनको उस समय में वो डिजीज हुई। समझ पा रहे ना? और जो लोग बिल्कुल भी यस प्रिकॉशन ले रहे थे, हाथ वाथ धो रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे अच्छे से, और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो खुदा की ओर ध्यान लगाए हुए थे कि खुदा मेरा रक्षक है, खुदा मेरा बचाने वाला है। आपको मालूम उन तक वो पहुंचा भी नहीं, है ना? कुछ लोगों को हुआ भी, ऐसा नहीं है, कुछ जो परमेश्वर के जनते उन्हें हुआ भी और उनको पता भी नहीं चला, होके भी चला गया। हालेलुया। रिपोर्ट कराई, आया भी, फिर भी चला गया। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर उसका डर नहीं था, उसका भय नहीं था। परमेश्वर आज मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि हमें किसी भी ऐसी कल्पना को अपने भीतर नहीं आने देना जो हमें डर में लेके जाती है। कई बार बीमारियों का भय इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें लगता है सारी बीमारी सबको छोड़कर मेरे भीतर पाई जाती है। समझ पा रहे ना? होता है नहीं होता है कि आपके ऊपर हल्का सा कुछ भी अटैक हो, आपको लगता है सारे जगत की बीमारी आपके ऊपर आ गई। मैं पिछले दिनों में बीमार पड़ा और मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। और आपको मालूम, मुझे एक ही बात ने बल दिया, मुझे खुदा ने बस एक बात पे फोकस किया, एक बात पे केंद्रित किया कि मुझे खुदा का काम करना है। हालेलुया। समझ पा रहे ना? परमेश्वर ने एक आशा मेरे अंदर रखी है और वो ये है कि कुछ नहीं होगा, जब उसने सेवा दी है तो वो सेवा को पूरी भी कराएगा। हालेलुया। समझ पा रहे ना? किस बात से हम डरे? बाइबल कहती है कि हमारे लिए परमेश्वर ने आशा रखी है। हर एक बात की आशा हमारे पास है, पर मैं लोगों को देखता हूं हर छोटी बड़ी बात पे वो नकारात्मक हो जाते हैं। डरावनी बात से डरते हैं का मतलब यह है कि उनकी सोच पे वो बातें प्रभाव डालती है। होता है ना? नकारात्मक हो जाते हैं ना, हम इतना नकारात्मक हो जाते हैं कि हम एक अच्छी बात सोच ही नहीं पाते, एक अच्छी चीज हमारे विचारों में आती ही नहीं है। बहुत से जीवनों को मैंने देखा, आप उनसे कभी भी बात करिए, वो हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, वो कभी भी सकारात्मक बात नहीं करेंगे। पता, इतने सारी चीजों में उनका ध्यान केवल एक चीज पे होता है कि इन सारी बातों में नकारात्मक क्या है। समझ रहे ना? इन सारी बातों में नकारात्मक है क्या? जैसे मैंने उदाहरण बताया कि हम गैस का चूल्हा जानते हैं बंद करके आए, फिर भी हम जाते हैं, बार बार आदत हो गई है, घुमा घुमा के, क्योंकि नकारात्मक सोच बैठ चुकी है, कहीं गैस का चूल्हा खुला ना रह जाए, आग लग जाएगी। सफर पे जा रहे हैं, कुछ हो ना जाए हादसा, चलता है ना दिमाग में चक्री, गाड़ी के अंदर बैठे नहीं और 50 बातें सोचना शुरू। बहुत सारी चीजें हम इतनी नकारात्मक सोचते हैं कि वो हमारा माइंड सेट बन जाता है। हालेलुया। कोई निकालेगा प्रोवर्ब उसका 23 अध्याय 7वां वचन, नीति वचन 23 और उसका 7वां वचन 23:7। जी पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल कह रही है जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वे आप है। वैसा वह आप है। अरे बोलिए ना, वैसा वे आप है। कैसा है? जैसा वो मन में विचार करता है। अगर आप मन में विचार करते हैं कि मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं, मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं, हर चीज से मुझे डर लगता है, दुष्ट आत्माओं से मुझे डर लगता है, बीमारियों से मुझे डर लगता है, बाइबल कहती है जैसा वो विचार करता है वैसा वे आप है। यानी कि जो कुछ भी ये नकारात्मक बातें आपके भीतर चलती हैं, ये आपको वैसा ही बना देती है। हालेलुया।
आपका माइंड सेट वैसा ही हो जाता है जैसा आप विचार कर रहे हैं। जो बातें आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वही बातें आपकी लाइफ में घटेंगी। कितनों को याद है कि मैंने एक बार प्रीच किया था कि आपके जीवन की जो इमेजिनेशंस हैं, जो थॉट्स हैं, वही एक समय में पैदा हो जाती है। हालेलुया, है ना? याद है किसी को? यस, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। जो कुछ आपके जीवन में आएगा वो एक समय पे देह को धारण कर ही लेगा। और बाइबल इसको प्रमाणित कर रही है कि जैसा वो विचार करता है वैसा वे आप है। आज बहुत से जीवनों का हाल एक्चुअल में यही हो गया है। वो बार बार इसी विचार पे केंद्रित हैं, ओ मैं डर खाता हूं, मैं कमजोर व्यक्ति हूं। कुछ तो अपनी लाइफ में एक बात को लगातार कहते रहते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, आर्थिक स्थिति में भी मैं बहुत कमजोर हूं, फाइनेंशियली भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाइबल क्या कह रही है? जो आप विचार करते हैं वो आप बन जाते हैं। हालेलुया। आपके अगर विचार ये हैं कि खुदा ने आपको सब कुछ दिया है, बेहतर दिया है, आप बेहतर हैं, आप अद्भुत हैं, तो याद रखिएगा कि वही विचार आपको बनाएंगे, वही आपका माइंड सेट होगा। और पौलुस ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से बताया है। मैं आपको अभी लेके चलूंगा। आपको मालूम, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय में जो हमने पढ़ा, सुनिएगा हुआ क्या था वहां। एक्चुअल में बड़ी गंभीर बात थी। भेद लेने के लिए मूसा ने भेजा, इजराइलियों को भेजा, और कितने लोग गए? 12 लोग। 12 लोग उस जगह पे गए, उसका पूरा उन्होंने जांच पड़ताल करी, सब कुछ देखा। और आपको मालूम, उसके बाद आकर 10 लोग उनमें से एक ही बात पे केंद्रित थे। मालूम है क्या? वो उस जगह का बखान कर रहे थे। हमने वहां पर ये देखा, अनाकवंशियों को देखा, बड़े डील डॉल वाले लोगों को देखा, वो अपने लोगों को खा जाता है, वो ऐसा नगर है। और जो नगर खुदा ने उनको बताया था, उस नगर की उन्होंने निंदा भी करी, बाइबल कहती है। मैं हैरान हो रहा था, ये वो लोग हैं, ये कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं थे कि अभी आए और इजराइलियों का हिस्सा हो गए। ये वो इजरायली लोग हैं जिन्होंने खुदा के काम को ना सिर्फ मिस्र में देखा था, वरन पूरे रास्ते भर देखा था। हालेलुया। पूरे रास्ते भर इन्होंने खुदा के अद्भुत कामों को देखा था। इन्होंने ओले पड़ते हुए देखे थे, इन्होंने टिड्डियों वाले कामों को देखा था, कैसे टिड्डियों ने नाश किया, कैसे पहलौटे मरे थे, सब कुछ इन्होंने देखा था। उसके बावजूद भी ये लोग क्या अब देखकर डर रहे हैं? सुनिएगा, बाइबल कहती है अब ये अनाक वंशियों को देखकर घबरा रहे हैं। अभी देख के आए थे कि मिस्र की गुलामी से खुदा ने निकाला, लाल समुद्र, इतना बड़ा समुद्र 2 भाग कर दिया। ओ, उस खुदा की क्या सामर्थ थी! इतने बड़े बड़ी विपदा उन्होंने मिस्र के ऊपर डाल दी, और कैसे खुदा ने अपने बड़े भुजबल से हमको निकाला, सब कुछ देखा था इन्होंने। अब अनाकवंशी इनके सामने पड़े तो अब अनाकवंशियों के विषय में बात कर रहे हैं, खुदा की बात नहीं कर रहे। हालेलुया। आप समझ पा रहे ना? खुदा की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? अनाकवंशियों की, उनके डील डॉल की, उस जगह की। ये सारी बातें इनकी चर्चा का विषय बन गई हैं, और इन चर्चा का विषय बनने के कारण इनके जीवन पे इतना प्रभाव हो गया है, क्योंकि ये उसी को सोच रहे थे, उन्हीं बातों पे विचार कर रहे थे। अब ये इतने नकारात्मक हो गए कि संपूर्ण इजराइलियों के सामने जाकर अब इजराइलियों से कह रहे हैं, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम उस पे जयवंत नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं? जैसा आप विचार करते हैं वैसा आप हैं। ये वो लोग थे जो बड़े बड़े कामों को खुदा के देख रहे थे। सब कुछ देखने के बाद एक बार इनके मुंह से ये नहीं निकला कि अरे उस खुदा ने हमारे सामने लाल समुद्र को 2 भाग किया था, उस खुदा ने हमारे सामने बड़े बड़े कामों को दिखाया था, ये अनाकवंशी है क्या? पर पता, 2 लोग केवल एक बात बोल रहे थे कि हमारा खुदा बड़ा है। हालेलुया। आपको मालूम, आज यही आंकड़ा विश्वासियों का है। कुछ लोग सिर्फ प्रभु में हैं पर विश्वासी नहीं है, विश्वासी नहीं है। यहोशू कितना बुद्धिमान होगा सोचिए, वो समझ गया, एक अद्भुत चीज यहोशू समझा। आपको मालूम, जब यरीहो का भेद लेने भेजा तो उसने कितने लोगों को भेजा?
हाँ, केवल 2 लोग। वो जानता था जितनी ज्यादा भीड़ बढ़ेगी उतनी ज्यादा चीजें खराब हो जाती है। हालेलुया, है ना? क्योंकि 12 लोग गए थे, 10 नकारात्मक कह रहे थे, और उनके शब्दों के कारण से कितनी भारी संकट में इजरायली पड़े, कितनी तकलीफ इजरायलियों ने फेस करी। क्यों? क्योंकि वो 10 नकारात्मक हो गए थे, उनके विचार नकारात्मक हो गए थे। अब यहोशू बुद्धिमान बन गया, उसने कहा भीड़ से कोई लाभ नहीं, विश्वासियों को भेजो और 2 को भेजो। और आपको मालूम वो दोनों शुभ समाचार लेकर वापस आए। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे ना? मैं इसलिए कहता हूं यहोशू कितना अद्भुत बुद्धिमान था। वो जान गया कि अरे जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी। आज कलीसियाओं में क्या होता है आपको मालूम? कोई मेरे साथ निकालिए, प्रभु मुझे बोल रहे। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय को पढ़िएगा, क्या लिखा है सुनिएगा। 6 अध्याय के पहले पद से। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। आपको मालूम समस्या कहां खड़ी हुई थी? आपको मालूम समस्या कहां खड़ी हुई थी? समस्या का आरंभ हुआ था कि जब चेलों की संख्या बढ़ने लगी, है ना? कई बार हमें लगता है बहुत सारे लोग हमारे साथ चलने वाले हो, बहुत सारी भीड़ हमारे साथ चलने वाली हो। आपको मालूम है सबसे अधिक समस्याओं का सामना आप तभी करेंगे जब भीड़ आपके साथ ज्यादा होगी। हालेलुया। कम हो विश्वासी हो, जबरदस्त फेथ वाले लोग हो, आप हमेशा बहुत स्मूथनेस के साथ काम कर पाओगे। जहां भीड़ होगी, भीड़ की भीड़ होगी, पर विश्वासी कम होंगे ना, फेथफुल लोग कम होंगे, तो याद रखिएगा हमेशा गड़बड़ियां पैदा होंगी। लिखा है बाइबल के अंदर चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर खुड़खुड़ाने लगे। होता है ना कलीसिया में, ज्यादा चीजें हम बढ़ा लें, ज्यादा लोगों को नियुक्त कर दें, फिर डिस्टरबेंस पैदा होना आरंभ हो जाता है ना? इसलिए बेस्ट तरीका है विश्वासियों को हमेशा अलग रख के काम करो। जो मेन मुद्दे हैं उन्हीं से बात करो। सब में फैलेगा तो फिर बहुत ज्यादा रायता फैल जाता है। समझ पा रहे ना? मैंने क्या कहा? यहोशू बुद्धिमान था, समझ गया मूसा की तरह गलती नहीं करूंगा, 12 को नहीं भेजूंगा, 2 काफी हैं। और वो दोनों सकारात्मक बात लेके आए। उसे पता था अपना अनुभव कि मैं भी गया था, कालेब भी मेरे साथ था, हम दोनों ने सकारात्मक बात बोली, तो 2 लोग काफी हैं और वो जो आके बोलेंगे वो सफिशिएंट होगा। हालेलुया। कितना बुद्धिमान है ना? अगर 50-50 भी हुआ तो भी लोग डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, उनका विश्वास जाता नहीं रहेगा। हम अक्सर नकारात्मक तब होते हैं प्रियो जब हम लोगों की बहुत ज्यादा सुनते हैं। याद रखिएगा, टीवी चैनलों की, चीजों की हम बहुत ज्यादा सुनते हैं ना, हम नकारात्मक हो जाते हैं। बाइबल कहती है जो आप विचार करते हैं वो आप बन जाते हैं। परमेश्वर आज की शाम मुझे और आपको सिखा रहे हैं हमें नकारात्मक सोच से बाहर आना है, उन बातों से बाहर आना है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को खराब कर देती है। बाइबल में मैंने बताया ना, डरावनी बात से आप डरते हैं वो आप पे घट जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो विचार ही नहीं करना जो परमेश्वर के अगेंस्ट हो। हालेलुया। समझ पा रहे ना? जो खुदा के वचनों से मेल नहीं खाता उन चीजों को ग्रहण ही नहीं करना। हालेलुया। उन्हें क्या करना है? एक साइड में रख देना है, कोई वास्ता नहीं रखना। एक कहानी आपको बताता हूं, आपको आशीष मिलेगी। एक बार एक राजा हुआ और राजा को एक चीज मालूम पड़ी। राजा को मालूम पड़ा कि जो पड़ोसी राज्य है, जो बहुत बलवान है, वो हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जैसे ही उसको ये मालूम हुआ, उसने जाकर अपने मंत्री से डिस्कस किया कि अब बताओ हम क्या करें, हम पर आक्रमण होने वाला है और वो तो बहुत बलशाली है, बहुत बड़ी सेना है और उसके योद्धा बहुत बड़े बड़े हैं। अब हम क्या करें बताओ? मंत्री ने कहा हम नहीं जीत पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। आप एक काम करो, आप हाथ पांव जोड़ लो
क्षमा मांग लो या जो भी करना है कर लो, हम जीत नहीं पाएंगे, उसकी सेना बहुत बड़ी है। राजा को हमेशा एक बात पता थी, उसके वहां पे एक फकीर रहा करता था और वो फकीर से हमेशा सलाह लिया करता था। राजा जानता था फकीर जो भी सलाह देता है वो उत्तम होती है, और वो उसके पास जाता है, कहता है ऐसे ऐसे हालात हो गए हैं, दूसरे जो राज्य है वो मुझ पे चढ़ाई करने वाला है, उसकी सेना बहुत बलशाली है, बहुत स्ट्रेंथ में बड़ी है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मंत्री कह रहा है तुम जीत नहीं पाओगे। पता है फकीर ने क्या कहा? फकीर ने कहा सबसे पहले मंत्री को उठा के जेल में डालो, सबसे पहले उठा के मंत्री को जेल में डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने डाल दिया। बोले अब सेना की अगुवाई मैं करूंगा। अब राजा क्योंकि उन पे विश्वास करते थे और उनकी बात का आदर करते थे, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सेना को इकट्ठा किया, पूरी सेना एक जगह इकट्ठी हो गई, और उससे पहले कि वो युद्ध के लिए तैयार होते, युद्ध के लिए जाते, उन्होंने एक बात करी। फकीर बोले मैं तुम्हारे सामने एक काम करता हूं, मैं खुदा से पूछता हूं कि खुदा की क्या मर्जी है। उन्होंने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, उन्होंने कहा अगर हेड आया तो हम जीत जाएंगे, और अगर टेल आई तो हम हार जाएंगे। अब सबकी निगाहें उस सिक्के पे, उन्होंने उछाला, जब सिक्का आया तो हेड आ गया। आपको मालूम सेना जोश से भर गई, ओ अब तो हम जीत ही जाएंगे, अब तो कोई हरा ही नहीं सकता हमको, इतना बल उनके अंदर आ गया। फकीर ने सिक्का रखा और युद्ध पे लेके सेना को चला गया। आपको मालूम युद्ध हुआ और ये लोग बड़े आराम से इतनी बड़ी सेना को हरा के वापस लौट आए। और जब ये लौट के आए तो राजा को बड़ा अचरज हुआ कि सेना इतनी बड़ी थी, इतनी भीड़ थी, इतनी स्ट्रेंथ थी उनके पास, फिर भी ये लोग जीत कैसे गए। तो राजा ने फकीर से पूछा कि आप मुझे बताओ ये कैसे हुआ। आपको मालूम फकीर ने वो सिक्का निकाला और राजा को दिखाया और कहा इस सिक्के के दोनों पहलू पे ही हेड है। आप समझ रहे? बोले दोनों तरफ ही हेड है। बोले बस मैं इनको बूस्ट कर रहा था और इनकी चेतना में ये बात डालने पर था, ये चाहता था कि ये अपने जहन में इस बात को उतार लें कि ये जीत के ही आएंगे। हालेलुया। समझ रहे ना? नकारात्मक चीजें आपके जहन में आपको नकारात्मक बनाएंगी, पर सकारात्मक बातें आपकी लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिविटी को लेके आएंगी। हालेलुया। फिर आप वो कर पाएंगे जो आप सपनों में कल्पना भी नहीं करते। हालेलुया। अगर आप दृढ़ निश्चय करके कोई चीज को सोच ले, विचार करें और उस पर परिश्रम करें दिन रात, तो याद रखिएगा आप वैसे ही बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं? एक पद को निकालिएगा जल्दी से मेरे लिए, फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसका 8वां वचन। क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, सुनिएगा, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान करो। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो बातें मैंने बताई है ना, जो बातें पवित्र हैं, जो सद्गुण की बातें हैं, जो सुहावनी हैं, अर्थात जो बातें तुम्हारी उन्नति की हैं, जो बातें तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आत्मिक उन्नति में लेके जाएंगी, फिजिकल उन्नति में लेके जाएंगी, केवल उन बातों पर ध्यान करो। हालेलुया। ये निवारण है प्रियो। जो आप डर खाते हैं, भय खाते हैं ना, जो डरावनी बातें मुझ पे ना बीत जाए, ये बीमारी मुझ पे ना बीत जाए, ये तकलीफ मुझ पे ना बीत जाए, इन सारी बातों से क्योंकि आप भय खाते और इन पे विचार करते और धीरे धीरे आप इसे अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। पौलुस इसका निवारण बता रहा है कि आपको करना क्या है। पौलुस कह रहा है जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें आदर की हैं, जो बातें आपकी उन्नति की हैं, केवल उन पर ध्यान करो। व्यर्थ बातों को अपने जीवन से अलग कर दो। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम आपके प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये बताया है कि हमारे अंदर ये बुद्धि होनी चाहिए, क्या बातें हमको लेनी है और क्या बातें हमको निकाल देनी है।
हालेलुया। मैं हमेशा एक बात का उदाहरण देता हूं और कहता हूं, जब आप फिश खाते, कितने लोग हैं फिश खाते हैं? मैं तो खाते ही नहीं। आप लोग खाते हैं? हाँ, मुझे बताइए, आप फिश को कांटे सहित खाते हैं, कांटे निकाल के खाते हैं? हाँ, कांटे निकाल के खाते ना। इतनी बुद्धि है कि कांटा अगर साथ में खा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। अटक गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बुद्धिमानी से काम करते हैं। पहले कांटे अलग करो, फिर मछली खाओ। परमेश्वर आज शाम आपको यही सिखा रहे। हालेलुया। संसार में बहुत सारे विचार हो सकते हैं, संसार में बहुत सारे डर के कारण हो सकते हैं, संसार में बहुत सारी नकारात्मक बातें हो सकती हैं, पर आपको क्या करना है? आपको उन बातों को कांटों की तरह निकालना है और क्या ग्रहण करना है? वो बातें जिनसे आपकी उन्नति हो, वो बातें जिनसे कलीसिया की उन्नति हो, वो बातें जिससे परिवार की उन्नति हो। केवल उन बातों पर ध्यान लगाना है। जिस घड़ी आपका फोकस इन बातों पे लग गया, आप याद रखिएगा, आप वो बन जाएंगे जो आप विचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, वही चीजों में आप ढलना आरंभ हो जाएंगे। वही चीजें हमेशा आपकी लाइफ में जब आएंगी, वही बातें घटेंगी, तब आपकी उन्नति होगी, आपकी लाइफ में बदलाव आना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। तो आज से अपनी सोच को बदलना आरंभ करना है ना। कोई भी बात आपके पास आती है ना, पहुंचाई जाती है शैतान के द्वारा, उसको नकार दीजिए, नकार दीजिए। आप नकार के देखिए, आप अपनी बॉडी में ऑटोमेटिकली हीलिंग को प्राप्त करना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। आप हील होना आरंभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे, आप उससे रिसीव नहीं करते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा मेरी लाइफ में कितनी कितनी समस्या आई हैं, कितने कितने लेवल पे मैं चला गया, पर मैंने कभी इन बातों पे टेंशन नहीं लिया। मैं चिंता नहीं करता हूं। हाँ, कमजोर हो जाता हूं, तकलीफ में आ जाता हूं, लेकिन कभी विचार नहीं करता, डर को कभी नहीं आने देता कि ये चीजें मुझ पे हावी हो जाए। हालेलुया। और ये मुझे वो बना दे जो मैं बनना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। मेरी वाइफ ने एक टेस्टिमनी दी, अभी मैं जब बीमार पड़ा, उसने कहा मैंने 10 साल हो गए, मैंने कभी आपको ऐसे बीमार होते हुए नहीं देखा। मैंने कहा मेरे लिए बड़ी अद्भुत बात है कि खुदा ने 10 साल में मुझे इस लेवल पे आने नहीं दिया। हालेलुया। समझ पा रहे ना, हमें किन बातों को ग्रहण करना है। अरे बीमार सब पड़ते हैं, तकलीफें सब पे आती हैं, पर मैं उसमें पड़ा नहीं रहूंगा, आप उसमें पड़े नहीं रहेंगे। युद्ध करना आरंभ करिए अपने दिमाग से, माइंड को सेट करिए परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर की चीजों के ऊपर। जिस दिन हमारा माइंड सेट खुदा की तरफ हो गया, उस दिन हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम, गोलियत का जब युद्ध हो रहा था, गोलियत जब सबको ललकार रहा था, तो वहां पर हुआ क्या था? एक्चुअल में हो यही रहा था, जब वो ललकार रहा था तो सब लोग किसकी ओर ध्यान लगा रहे थे? गोलियत की बातों पे, गोलियत के कदकाठी पे, सब चीज नकारात्मक देख रहे थे। पर पता दाऊद ने किसकी ओर ध्यान लगाया? परमेश्वर की ओर। और इसी के लिए, इसी कारण से वो जीत गया। आप भी जीत जाएंगे जिस घड़ी अपने खुदा की ओर ध्यान लगाना आरंभ किया, परमेश्वर की बातों को सुनना आरंभ किया, परमेश्वर के कामों को जो बीते समय में उसने आपकी लाइफ में किए हैं। अगर आप आज बड़ी बीमारी का शिकार हो गए ना, तो हमेशा याद रखिए, पुरानी कुछ चीजों पे याद करिए कि एक समय और था जब शायद आपके ऊपर बीमारी थी, शायद आपके ऊपर तकलीफ थी, परमेश्वर ने आपको उससे निकाला तो इससे भी निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई ये कहता है ना कि आप बीमार नहीं पड़ सकते, तकलीफ नहीं आ सकती, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है। आप संसार में रहते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े नबी लोग बीमार पड़ देते, बड़े बड़े लोग तकलीफों से गए। एलीशा के विषय में सुना है, रोगी होके मरा, बाइबल कहती है। आप सोचिए, आपको मालूम है उसका कारण क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक परमेश्वर के दासों के ऊपर होता है, शैतान का। पूरी सेना मिलके उस एक के पीछे पड़ जाती है। उसका कारण यह है कि वो जानता है कि इसको मारो, बाकी सब खत्म, इसको टारगेट करो,
पढ़ा है ना आप लोगों ने बाइबल के अंदर, जब यहोशापात भेष बदल के जाता है, दूसरा राजा उस पर आक्रमण करता है, कहता है किसी को मत मारना, सिर्फ राजा को मारना, बाकी सेना तितर बितर हो जाएगी। हालेलुया, समझ रहे ना? इजराइल के राजा की बात हो रही थी। अब यहोशापात क्योंकि भेष बदल के गया था इसलिए वो फंस गया था। ऐसा ही शैतान आपकी लाइफ के ऊपर करता है। उन्हें पता है, उसे पता है, उसकी सेना को पता है कि मैं इसे कहां गिरा सकता हूं। आपको मालूम, आपने अभी गुड फ्राइडे मनाया, आपने ईस्टर मनाया, रिजरेक्शन डे मनाया, आपने एक बात को सीखा। क्या सीखा? गुड फ्राइडे में हमने सीखा कि यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया, उसे शून्य बना दिया, उसका नाश कर दिया, यानी कि उसकी अथॉरिटी खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पर आज भी उसके पास कुछ बाकी है। मालूम है क्या? जो उसने अदन की वाटिका में इस्तेमाल किया था और आज भी वो आपके जीवन में इस्तेमाल करता है। वहां उसने हवा को बहकाया था और आज आपको बहकाता है। हालेलुया। अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करता, बस बहकाता है। विचारों यहां पर आक्रमण करता। आपको मालूम आपकी युद्ध भूमि कहां है? मन आपकी युद्ध भूमि है। वहीं पे सारे थॉट्स आते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नकारात्मक चीजों को आप ग्रैब करेंगे या उन्हें छोड़ देंगे। मैंने किताब में पढ़ा कि हम आकाश के पक्षियों को क्या करते हैं? मंडराने से रोक नहीं सकते, है ना? क्या करते हो? कोई आकाश का पक्षी आपके ऊपर से जा रहा है, उसे पत्थर मारते रहते हो, मत मंडरा, मत मंडरा, ऐसा करते हो? आप कुछ नहीं कहते क्योंकि फर्क नहीं है। लेकिन अगर वही पक्षी आपके सर के ऊपर बैठ के घोंसला बनाना आरंभ करे तो आप होने दोगे? क्या करोगे? यस, भगाओगे। तो हम आकाश के पक्षियों को मंडराने से रोक नहीं सकते, पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। आपको भी यही करना है। विचार आएंगे, नकारात्मक बातें आएंगी, थॉट्स आएंगे, इधर से भी बमबारी, उधर से भी बमबारी, सब कुछ होगा। पर आपको क्या करना है? जब वो लगे आपको ये घोंसला बना रहा है आपके जीवन में, ये अब एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में, तो इसे रोकना है। हालेलुया। और रोकना कैसे है? बाइबल बताती है। बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा, अब क्या बातें आपको ध्यान करनी है? जब लगे ना ये विचार आ रहा है कि तेरे अंदर ये बीमारी आ रही है, तेरे अंदर ये तकलीफ आ रही है, तेरे घर में ये है, तेरे घर में वो है, पता है, उधर से एक बात याद रखिए जो पौलुस कह रहा है, जो बातें पवित्र, जो बातें सुहावनी, जो बातें सद्गुण की, जो बातें उन्नति की हैं, उन पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। उन्हीं पे फोकस हो जाओ। अरे नहीं, ये बातें नहीं होंगी। परमेश्वर ने तो मुझसे ये प्रतिज्ञा की है, खुदा ने तो मुझसे ये वाचा बांधी है, परमेश्वर ने तो मुझसे ये वायदा किया है। आप जब ये क्लेम करना आरंभ करेंगे, अद्भुत रीति से खुदा आपकी लाइफ में काम करना आरंभ करेगा। हमें पता है रिप्लेस करना होता है, बस थॉट्स को रिप्लेस करना होता है। यहीं पे जीत सकेंगे, वरना आप जीत नहीं पाएंगे। जैसे ही कोई थॉट आता है, आपको रिप्लेस करना है एक सही थॉट से, सही विचार से। गलत विचार को सही विचार से रिप्लेस करना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे ना? परमेश्वर ने क्या कहा आरंभ में? डरावनी बात से डरेंगे तो वो आप पे घट जाएगी, हावी हो जाएगा, है ना? बड़े बुजुर्ग कहते हैं किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसका सामना करो। हालेलुया। और बाइबल भी यही बात कहती है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अरे विचार लेके आ रहा है, खड़े हो जाओ, खड़े होके उसका सामना करो और वो विचारों के साथ भाग जाएगा। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज शाम आपने परमेश्वर की अद्भुत बातों को सीखा है। अब अपनी सोचों को बदलना आरंभ करिए। जब भी कोई खराब सोच आए, तुरंत रिप्लेस करें अच्छी चीज से, अच्छे विचार से, बाइबल की वर्सेस से। हालेलुया। खुदा आज शाम आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे।